वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मुबशर। हम लोग जैसा कि शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, उनका मैं सॉल्यूशंस भी आपको दे रहा हूँ। इसी तरह से आज हम लोग पहुंच चुके हैं यूनिट नंबर 4 पर, जिसका नाम है जुज़वी कसूर, और इसको पार्शियल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए अपने बोर्ड की तरफ चलते हैं। हम लोग सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कर लेते हैं। पेपर में अक्सर ये डेफिनेशंस आती हैं। तो सबसे पहले हमारी डेफिनेशन है जी नातिक कसर। नातिक कसर क्या होती है? जैसे हमारे पास आमतौर पर कसर होती है 3/5 इस टाइप की, तो इसमें हम लोग लिखेंगे nx/dx। इस किस्म का, यानी ऊपर भी पोलिनोमियल हो नीचे भी पोलिनोमियल हो, तो इस किस्म का जो जुमला है इसको हम बोलते हैं नातिक कसर। जबकि आगे नीचे लिखा हुआ है nx और dx मुतगैर x में हकीकी अददी सरों के साथ कसीर रकमियां है। कसीर रकमिया पोलिनोमियल को ही बोलते हैं। और इसमें जो dx है, जो नीचे डिनोमिनेटर है, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो होगा तो फिर हमारे पास ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो जीरो नहीं होना चाहिए इसको। मसलन x² + 3 डिवाइडेड बाई x+1 होल स्क्वायर और 2 डिवाइडेड बाई x-1 और x+2, इस तरह की और बेशुमार हम लोग एग्जांपल लिख सकते हैं। तो नातिक कसर के बारे में आपने ज़हन में रखना है कि nx/dx किस्म का जुमला जिसमें dx जीरो ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नातिक कसर। और नेक्स्ट है हमारे पास वाजिब कसर। वाजिब कसर में क्या है हमारे पास? अगर nx/dx किस्म का मतलब हमारे पास nx/dx में कसीर रकमी हो, और इसमें nx जो है ना, इसका दर्जा, nx का दर्जा जो है वो dx के दर्जे से कम होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए। मसलन 3x² / x³ + 1, यहां पर x², x की ताकत 2 है, और यहां पर x की ताकत नीचे x की ताकत 3 है। तो अगर इस किस्म की सिचुएशन होगी तो ये हमारे पास वाजिब कसर होगी। इसी तरह हमारे पास यहां पर x⁻1 है, और यहां पर नीचे x⁻2 है। तो ऊपर जो है वो पावर कम और नीचे पावर ज्यादा है। इसी तरह यहां पर हमारे पास x की पावर यहां पर 1 है, और ऊपर x की पावर क्या है जी? अगर हम लिखें, जरूरत तो नहीं है, x की पावर 0 है। नीचे x⁻1 है, ऊपर x⁻0 है। तो इस किस्म की जो कसीर रकमियां हैं, इस किस्म की जो कसरें हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं वाजिब कसर। और नीचे अब हमारे पास मैंने लिखी हुआ गैर वाजिब कसर। गैर वाजिब कसर की तारीफ भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पहले की है। इसमें सिर्फ ये होगा कि जो nx है, यानी ऊपर वाली जो पोलिनोमियल है, उसकी पावर और जो डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल है उसकी पावर आपस में इक्वल होगी, या न्यूमरेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर में फर्क होगा। ऊपर पावर ज्यादा होगी, नीचे पावर कम होगी, या बराबर होगी। इधर भी x की पावर 1 है, इधर भी x की पावर 1 है। तो ये इस किस्म की जो कसर होगी उसे हम लोग गैर वाजिब कसर बोलेंगे। और एक हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जुज़वी कसूर। जब किसी बड़ी नातिक कसर को दो या दो से ज्यादा छोटी और आसान कसूर में लिखा जाए तो इनको जुज़वी कसूर कहते हैं। मसलन ये हमारे पास एक बड़ी कसर है, एक हमारे पास नातिक कसर है 5x+4 डिवाइडेड बाई x-4x+2। इसकी अगर हम जुज़वी कसूर बनाएं तो ये बनती है 4/x-4 और 1/x+2। ये आपको याद करनी पड़ेगी, निकाली भी जा सकती है, लेकिन अगर आपने डेफिनेशन में लिखना है तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। तो जुज़वी कसूर क्या है? एक बड़ी कसर को दो छोटी कसरों में लिख दिया जाए, या तीन छोटी कसरों में, या पांच छोटी, चार, मुख्तलिफ जितनी भी लिखी जा सकती है मुमकिन हो,
तो उसमें लिखा जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं जुज़वी कसूर। एक हमारे पास और डेफिनेशन है, मुमासलत। मुमासलत एक और तारीफ है। मुमासलत एक ऐसी मुसावात होती है जो मुसावात में मौजूद मुतगय्यर की हर कीमत के लिए दुरुस्त होती है। अब मसलन मैं एक मुसावात ले रहा हूं, ये इसमें हमारे पास मुतगय्यर है x, मुसावात के इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। तो इसमें अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट करूंगा x की 1 2 3 4 9 -6, कुछ भी वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये हर दफा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दूसरे के इक्वल आएंगी। तो इसको हम बोलते हैं मुमासलत। इसी तरह से ये भी हमारे पास होगी। तो मैं आपको चले एक एग्जांपल करके दिखा देता हूं कि कैसे ये मुमासलत है। मसलन ये है हमारे पास, अगर 2 इंटू, मैं लिख लेता हूं जी, x इज इक्वल टू 7 ले लेते हैं, 7 + 1, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, हमने x इज इक्वल टू 7 लिया हुआ है, तो 2 इंटू 7 + 2, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 7 + 1 8, 7 2 ज़ार 14 + 2 8 2 ज़ार 16 इज इक्वल टू 16, यानी कि ट्रू है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज आपस में इक्वल आ गई हैं। कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये आंसर दूसरे के इक्वल आएंगे। और इसमें भी सेम सिचुएशन होगी। तो फिर आपका क्वेश्चन होगा कि कोई ऐसी भी हो जिसमें आप वैल्यूज पुट करें तो उसका आंसर सेम ना आए। तो मैं आपको लिख कर दिखाता हूं जी, इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर सेम नहीं आएगा। चले, वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसको रहने देते हैं, लेक्चर से लंबा हो जाएगा। चलिए, अब बोल दिया तो 1 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मसलन मैं लिख देता हूं एक इक्वेशन 1/x-1, कुछ इस तरह का अगर टर्म लिखी जाए तो ये हमारे पास जो है वो डिफाइंड नहीं होगी। किस नंबर पर? फॉर x इज इक्वल टू, अगर मैं पुट कर दूं 1, तो इसके नीचे जब मैं पुट करूंगा 1/1 - 1, ये बन जाएगा 1/0, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसको अगर मैं यूज करके कोई इक्वेशन लिखूंगा तो वो हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगी, तो मुमासलत नहीं होगी, तमाम वैल्यूज के लिए वो सेटिस्फाइड नहीं होगी। इसको हम लोग हल करते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है, इसको हमने जुज़वी कसूर में तब्दील करना है। तो फर्ज करें 5x + 4 डिवाइडेड बाई x - 4 x + 2 इक्वल्स टू, इसको हम लोगों ने लिख लेना है। फर्ज हम कर रहे हैं कि हम इसको लिख सकते हैं, ये a/x - 4 + b/x + 2 के इक्वल है। इसका नाम रख लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। मुसावात एक को x - 4 x + 2 से ज़रब देने से, तो यहां पर डिनोमिनेटर में ये दोनों वैल्यूज हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 5x + 4 डिवाइडेड बाई x - 4 x + 2 को मल्टीप्लाई हमने किया x - 4 x + 2 के साथ। इसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया हमने, a/x - 4 को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग x - 4 x + 2 के साथ, और b को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, e वाली टर्म को भी, x + 2 x - 4 और x + 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर x - 4 के साथ x - 4 कैंसिल हो गया, x + 2 के साथ x + 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया जी, 5x + 4
इक्वल्स टू, ये हमारे पास x-4 के साथ x-4 कैंसिल हुआ, तो बच गया हमारे पास a इंटू x+2 प्लस x+2 के साथ x+2 को कैंसिल करें तो बन जाएगा इक्वेशन 2 हो गई। अब हम लोग करते हैं इस मुसावात में बारी बारी, हम लोग x+2 को 0 एक दफा पुट करेंगे, एक दफा हम x-4 को 0 पुट करेंगे। तो पहले मैं पुट करता हूं मुसावात 2 में x डिनोमिनेटर में x-4 इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू -4 जगह हो जाएगा +4 को दर्ज करने से x के अब 4 लगा देना हमने इक्वेशन 2 के अंदर, तो 5 इंटू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू एक्स के पावर 4 प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स के पावर 4 माइनस 4, तो ये हमारे पास बन गया 5 4 are 20 प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू 4 प्लस 2 6 प्लस b इंटू 0, तो ये बन गया 24 इज इक्वल टू 6a, ये तो 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हमारे पास बन गया 24 इज इक्वल टू a, तो 24 डिवाइडेड बाय 6, कैंसिल कर लें इसको, 6 1 are 6, 6 4 are 24, यहां से a की वैल्यू निकल आई 4। अब मुसावात नंबर 2 में पहले हमने पुट कर दिया x-4 को 0, अब पुट कर देते हैं जी x+2 इक्वल्स टू 0, तो यहां से बन जाएगा x इक्वल्स टू -2 को दर्ज करने से, इसको जब पुट करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 5, x की जगह पर हमने वैल्यू पुट करनी है, प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू एक्स के ऊपर हम -2 पुट कर रहे हैं, यहाँ पर भी -2 लगा लें, +2 प्लस b इंटू -2 -4, तो यहां से -10 प्लस 4 इक्वल्स टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 4 और 2 -6, तो हमारे पास बच गया जी ये -6 इक्वल्स टू -6b, इसको डिवाइड कर लो, -6 डिवाइडेड बाई -6 इक्वल्स टू b, तो -6 के साथ 6 से 6 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास एक ये वैल्यू, ये एक वाली आ गई थी और एक b वाली आ गई है, इसको बस हमने निकाल के a और b की कीमत मुसावात 1 में दर्ज करने से, उसमें दर्ज कर दे 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 x प्लस 2 a ओवर x माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास 4 ओवर
x माइनस 4 प्लस b की वैल्यू है ये हमारे पास 1 ओवर x प्लस 2। ये ही हमारी जुज़वी कसूर है, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि जुज़वी कसूर में तब्दील करें इसको। ये हमारे पास एक कसर थी, नातक कसर थी, इसको हमने दो जुज़वी कसूर में तब्दील कर दिया। ये अभी हमने डेफिनेशन भी पढ़ी है। स्टूडेंट, जो हमने एग्जांपल 1 की है बिल्कुल उसी पैटर्न पर एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये भी पेपर में अक्सर आ जाता है। तो x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 x प्लस 3 को जुज़वी कसूर में तब्दील करना है। उसी तरह फर्ज करें हमने वो लिख दिया है x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 x प्लस 3 इक्वल्स टू a ओवर x माइनस 4 प्लस b ओवर x प्लस 3। तो मुसावात एक को x माइनस 4 और x, इसको मैंने खुद ही रेज नहीं किया ताकि आपको मैं बताऊं कि बिल्कुल उसी पैटर्न पर ये सॉल्व होगा जिस पे हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया। x प्लस 3 और x माइनस 4 से ज़रब देने से, ठीक है जी, जो डिनोमिनेटर में। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 4 x प्लस 3 से ज़रब दिया है तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा बस जस्ट 3। यहां पर भी हमारे पास हो जाएगा 3 और यहां पर भी हो जाएगा हमारे पास 3। तो मैं रेज इसलिए निकाला कि आपको पता चले स्टेप बिल्कुल सेम है, ठीक है जी। और यहां से भी इसको मैंने कर दिया x प्लस 3। तो x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल, x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल, और यहाँ पे अब हमारे पास x माइनस 11 है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x माइनस 11 और a ओवर x माइनस 4, x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल, तो पीछे बच गया x प्लस 3 और x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल, पीछे बच गया x माइनस 4। तो यहां पर रह गया x माइनस 11, x माइनस 11। तो यहां पे x माइनस 11 और a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 4, ये इक्वेशन 2 होगी। मुसावात 2 में x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 4 को दर्ज करने से यहां पर हमने पुट कर देना है x की जगह पर 4 माइनस 11 इक्वल्स टू a इंटू 4 प्लस 3 प्लस b इंटू 4 माइनस 4। तो यहां पर हमारे पास आ गया तो ये हमारा 4 माइनस 11 माइनस 7, a 4 प्लस 3 7a प्लस 0। तो माइनस 7 इज इक्वल टू 7a। तो यहां से तो ये मैंने पिछले एग्जांपल के स्टेप पर इधर ही लिखा हुआ है ताकि आपको पता चले कि जस्ट उसके अंदर वैल्यू पुट होगी। तो यहां से हमारे पास माइनस 7 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू a। तो 7 से 7 हमारे पास हो गया कैंसिल, तो a इज इक्वल टू -1। वही वैल्यू इसी जगह पर पहले भी हमने a की वैल्यू निकाली थी। अब मुसावात 2 में हम लोग x माइनस 4 पुट कर चुके हैं, अब आ जाएगा x प्लस 3। यहाँ पर पहले 2 किया था तो अब हमने 3 कर दिया। पिछली एग्जांपल के साथ मैं आपको रिलेट करवा रहा हूँ। तो प्लस 3 इस तरफ जाकर हो जाएगा जी -3। अब मुसावात 2 में x इज इक्वल टू -3 दर्ज करने से, तो मुसावात 2 में मैं दर्ज करने लगा हूँ x माइनस 11 x के बराबर आ जाए -3।
माइनस 11 इज इक्वल टू a इंटू 11, थोड़ा सा साफ करना है इसको, a इंटू -3 +3 प्लस b इंटू -3 -4, तो ये बन गया -14 इज इक्वल टू 0 प्लस b इंटू -7, तो ये बन गया हमारे पास -14 डिवाइडेड बाई, एक और स्टेप कर लें, -7b, -14 डिवाइडेड बाई -7 इज इक्वल टू b, ये माइनस से माइनस कैंसल, 7 2 आर 14, तो यहां पर आ गया जी b इज इक्वल टू 2। और अब क्या करना है, a और b की कीमतें मुसावात एक में दर्ज करनी है, तो अब वैल्यूज पुट कर दें मुसावात एक में, वो थी हमारे पास x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 x प्लस 3 इक्वल्स टू, a की वैल्यू आ गया है जी -1 ओवर x माइनस 4 प्लस 2 ओवर x प्लस 3। तो ये हमारे पास आप देखें ये सोल्यूशन हो गया इसका, वो हमने स्टार्ट किया था इसको यहाँ से क्वेश्चन को, तो ये हमारा सारा सोल्यूशन यहाँ पर वाइंड अप हो गया, तो ये हमारा रिजल्ट है। जो हम लोगों ने एक एग्जांपल किया है, एक क्वेश्चन किया है, उसके साथ का ही 4.1 का एक क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है पेपर में, तो इसको जुज़वी कसूर में तहलील करें। लेकिन ये जो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू है, इसको पहले हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा, इसकी तजज़ी करनी पड़ेगी, फिर जाके ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा। थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन पैटर्न पे आ जाएगा। मसलन x माइनस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 5 डिवाइडेड बाई, इसको 3 1s आर 3 जैसे हम करते हैं फैक्टराइजेशन, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3, तो क्या बन गया जी हमारे पास x माइनस 5 डिवाइडेड बाई, फर्स्ट टू में से x कॉमन, पीछे रह गया x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन x प्लस 3। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया जी, x प्लस 3 और x माइनस 1। अब ये हमारा क्वेश्चन बनेगा, इसको हम लोग जुज़वी कसूर में तहलील करेंगे। अब मैं लिखता हूं जी, फर्ज करें x माइनस 5 ओवर x प्लस 3 x माइनस 1 इक्वल टू, वैसे ही जब पहले लिखते हैं a ओवर x प्लस 3 प्लस b ओवर x माइनस 1, इसको मैं कहता हूँ ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। मैं लिखता हूँ मुसावात एक को दोनों तरफ x प्लस 3 और x माइनस 1 से ज़रब
देने से। तो जब हम x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 x माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 3 से और x माइनस 1 से, तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो है ना वैल्यूज में उसको स्ट्रेट लिख देने लगा, जगह थोड़ी होती है। तो a इंटू एक्स प्लस 3 के साथ x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 बचेगा। तो यहां से हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। इसी तरह उधर भी कैंसिल करना होता है, थोड़ी जगह थोड़ी होती है। x माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3, क्वेश्चन नंबर 2। मुसावात 2 में x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 3 दर्ज करने से। x क्या माइनस 3 लगा दें, माइनस 3 प्लस 3, तो ये बन जाएगा 5 6 7 8 इज इक्वल टू 3 और 1 माइनस 4 प्लस 0। तो यहां से लिख सकते हैं माइनस 8 ओवर माइनस 4 इज इक्वल टू a। 4 2 आर 8। यहां से आ गया जी a इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कट गया तो एक वैल्यू आ गई। अब मुसावात 2 में x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 दर्ज करने से, तो ये हमारे पास बन जाएगी जब इक्वेशन इसमें 1 पुट करना है। 1 माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस 3, ये बन गया माइनस 4, ये हो गया 0 प्लस b इंटू 4, तो ये बन जाएगा b इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4, तो b इज इक्वल टू माइनस 1। एक वैल्यू ये आ गई है, एक वैल्यू ये आ गई है। ए और बी की कीमत मुसावात 1 में दर्ज करने से। मुसावात में दर्ज कर लेते हैं तो हमारे पास बन जाएगा x माइनस 5 ओवर x प्लस 3 x माइनस 1 इक्वल्स टू, ए की जगह पर आ जाएगा जी हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो ये जो माइनस 1 है ये आप इसके बजाय यहां दरमियान में भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस। इन्हें आपने अच्छी तरह से कर लेना है, अपनी प्रिपरेशन करें, एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करें।
इंशाल्लाह जो यूनिट नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखें, अपना ख्याल रखें और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।